और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कि आपका मन किया, आपने जहां चाहे वहां पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया। इसका एक सेट साइंटिफिक मेथड होता है। मैं सवाल करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, किस अफसर ने तय किया कि ये मॉनिटरिंग स्टेशन यहाँ पे ग्रीन एरिया में लगाए जाएंगे? उस अफसर का नाम सरकार बताए। उस अफसर ने ये किस आधार पे तय किया? कोई तो स्टैंडर्ड्स होंगे, जनरली सीपीसीबी की गाइडलाइंस होती हैं जिसके आधार पे तय किया जाता है कि मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगेगा। क्या सीपीसीबी की गाइडलाइंस के आधार पे ये किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो आपने उस अफसर पर क्या कार्रवाई की? यदि नहीं की है तो इसका मतलब आपके मंत्री और आपके सरकार की मिलीभगत है, और उस मिलीभगत के चलते आप पूरी दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर आपने सरकार का करोड़ों रुपया भी बर्बाद किया है। ये आज की प्रेस वार्ता थी। अगर आपके पास इससे जुड़े कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, सामान्य रूप से सर्दी के दिनों में जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, ये देखा जाता है कि जो ग्रीन एरिया होता है वहाँ पे एयर क्वालिटी और ख़राब होता है। जैसे लोधी रोड में अगर आप देखें जाके, जहाँ पार्क है, इतना बड़ा घना एरिया, वहाँ पे अगर एयर क्वालिटी देखें तो वो बाकी दिल्ली का तुलना में और ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन एरिया में पोल्यूशन नहीं होता है, क्या ऐसा नहीं है कि दिल्ली के ऐसे एरिया में मतलब कोई मॉनिटरिंग होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? पहली बात, आपको कौन सा मॉनिटरिंग स्टेशन कब खराब करना है वो तो सरकार के हाथ में। जब इंडिया टीवी को पता है कहाँ की वैल्यू ज़्यादा आएगी, कहाँ की कम आएगी, तो इंडिया टीवी देखने वाली सरकार को भी पता होगी कि कहाँ पे वैल्यू कम आएगी, कहाँ पे ज़्यादा आएगी, तब वहाँ का बंद कर दिया जाएगा, बाकी चला दिया जाएगा। तो हर समय के हिसाब से अब मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दिए गए। दूसरी बात, आपके शहर में जितने अनुपात में ग्रीन एरिया होगा उसी अनुपात में तो आप वहाँ लगाएंगे। मैं नहीं जानता, कल की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। कल की वैल्यू मैंने आपको बताई, वजीरपुर के अंदर 373 है और मंदिर मार्ग में 156 है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया और मंदिर मार्ग में क्या फ़र्क है आप जानते हैं। मंदिर मार्ग एक ऐसा रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे एनडीएमसी के एरिया होने की वजह से आबादी एक नियंत्रित आबादी है, वाहनों की ज़्यादा आवाजाही नहीं है, इसलिए वहाँ पे पोल्यूशन कम है। इंडस्ट्रियल एरिया है, हेविली डेंस है, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। और बीच में मैं आपको एक रोहिणी का भी जिक्र बता दूँ। रोहिणी जो है डेंसली पॉपुलेटेड एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे 334 है। तो ये जो है कौन सा एरिया आप चुनेंगे उसके ऊपर है। और सरकार बता दे, सरकार को अगर लगता है कि AQI बढ़ाने के लिए ये किया है तो सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि हम चाहते हैं कि थोड़ी और बढ़ी हुई दिखे, इसलिए हमने जो है जंगलों को चुना है। तो सरकार ये भी बता सकती है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है और ये पिक एंड चूज़ है और इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर एक गाज़ियाबाद की जगह थी, वहाँ पे जहाँ मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ था उसके ऊपर जो है उन्होंने वो लगा रखा था वाटर टैंकर, उसी के ऊपर छिड़काव कर रहा था ताकि जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ की हवा साफ़ हो जाए। तो अपने आप जो है, अगर आप यूपी का देखोगे तो अपने आप कम दिखेगा क्योंकि उसके बाहर ही आप छिड़काव कर दो। तो ये भी उसी तरीके की एक मैनिपुलेटिंग एक्सरसाइज है जो कि नहीं करनी चाहिए। और कोई प्रश्न आपका? बताइए। विपक्षी पार्टियां लगातार एक एक करके कई सारे नेता अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंटेल फेलियर था, सरकार के पास इंफॉर्मेशन थी, इतनी बड़ी चूक हुई है, तो क्या उस पर आप लोग फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात उठी थी, लेकिन क्या इसको और आगे चल के सरकार से ये सवाल पूछने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों ने एक ऐसा माहौल देश में तैयार किया है कि जो सरकार के काम के बारे में सरकार से सवाल पूछ ले वो देशद्रोही है।